हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड देखिए, ये वाला बेबी स्वेटर मैंने लास्ट मंथ आपको बताया था कि यहाँ तक मैंने बताया था आपको, ये डिज़ाइन भी डाल के बताई थी कि इस तरह से आपको बना लेना है। इसकी बाजू बनानी बाकी थी तो मैंने एक बाजू बनाई है, दूसरी बाजू मैं आपको बना के बताऊँगी, नीचे के पोर्शन का बॉर्डर बताऊँगी। तो अगर आपको ये स्वेटर अच्छा लग रहा है, अभी आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और इसे बनाना चाहती हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे मल्टी कलर लिया है, जिग जैग यार्न। और आप चाहे तो सिंगल नॉर्मल ऊन में भी इसे बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा हाईनेक पैटर्न है ये और बनाना भी आसान है इसे। तो अगर आप इसे बनाना चाहती हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन आप अगर नहीं खोज पा रही हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ इसका फर्स्ट पार्ट शेयर कर दूंगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक बताया था, ये डिज़ाइन बताई थी और मैंने कहा था जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाई है। छठी डिज़ाइन की स्टार्टिंग है और छठी डिज़ाइन में ही हमें बॉर्डर बनाना है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक सेम आया है तो हम बॉर्डर में कुछ जो है डबल क्रोशिया उसको डिक्रीज करेंगे, 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 4 डबल क्रोशिया और 2 इधर, यानी कि हम 8 डबल क्रोशिया इसमें डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो बनाई हुई है। फर्स्ट रो बनाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिक्रीज करेंगे तो दोनों डिक्रीज आपके पास में ही होने चाहिए। अब देखिए, ये यहाँ पर जो है इसको हमने ये स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब यहाँ पे ये जो बैक पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3, ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे डिक्रीज करना है तो इन दोनों को आपको बैक पोस्ट ले लेना है, ठीक है, एक साथ। अब ये जो है आपका, ये दोनों फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट हो गया। ये देखिए, ये 2 का हमने एक साथ बैक पोस्ट बनाया, 2 को एक साथ फ्रंट पोस्ट बनाया। अब हम यहाँ पे सेंटर तक, देखिए ये इतना है इसका पोर्शन, तो यहाँ तक हम इसको बनाते हुए आते हैं, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए 4 लाइन की बॉर्डर बनानी है हमें। तो एक लाइन तो हमारी ये बेस रो है, ये हमने जब बनाई है यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड हम बना रहे हैं और 2 लाइन और, ज़्यादा हमें चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर तक पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे 2 को पीछे की तरफ से हम एक साथ बनाएंगे और फिर 2 को हम एक साथ फ्रंट साइड से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब यहाँ तक ले आते हैं, कॉर्नर तक, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा बैक पोस्ट है। जब भी आपको डबल को बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट में डिक्रीज करना हो तो 2 डिक्रीज आपको एक साथ करने पड़ेंगे, वरना आपकी डिज़ाइन बिगड़ सकती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हम लास्ट में आ गए हैं, इसमें फिर हम डिक्रीज करेंगे। देखिए 2 को एक साथ बनाया, फिर यहाँ पे 2 को एक साथ फ्रंट पोस्ट, ठीक। अब ये आपको फिर से बनाना है। अब देखिए, ये यहाँ पे हमने एक बार यहाँ डिक्रीज किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब हमको एक बार यहाँ डिक्रीज करना है पीछे पोर्शन पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक बना लिया, हमें फिर से डिक्रीज करना है। तो अब देखिए, 2 को हम एक साथ बैक पोस्ट बनाएंगे और 2 को हम एक साथ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक। अब हमें कोई डिक्रीज नहीं करना, अब हम बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो बना लेते हैं। तो ये देखिए, 8 डबल क्रोशिया हमने डिक्रीज कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे 3rd चेन में जोड़ देंगे। अब हमें डिक्रीज नहीं करना है। तो देखिए, बैक पोस्ट है तो इसको उठाएंगे इस तरह से, बैक पोस्ट बनाएंगे, 2 बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। तो 2 लाइन की बॉर्डर हम और बना लेते हैं। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, 4 लाइन कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे 3rd वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़कर ऊन को कट कर देते हैं। ये देखिए, ऊन को कट कर दे, अब इसे हम हाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसकी बॉर्डर बना ली है, देख सकते हैं इसका शेप भी आ गया है। अब हमें बाजू बनानी है। देखिए, एक बाजू तो मैंने बना रखी है, दूसरी मैं आपको बना के बताऊंगी। तो देखिए, इसको हमें यहाँ जोड़ना होता है। नॉर्मली हम ये जो हिस्सा है जहाँ पे हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया होता है, इसमें जोड़ना होता है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो गैपिंग है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इन दोनों को लेके जोड़ेंगे। जैसे
ये जो दोनों डबल क्रोशे हैं इन दोनों को लेके, ताकि हमारी जो गैपिंग हो यहाँ पे वो ज़्यादा ना हो और हमें सिलाई ना करनी पड़े। ठीक है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले ये जो ऊन है, ये देखिए, इससे हम पहले तो एज यूजुअल जैसे कि हम गांठ लगाते हैं वैसे गांठ लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों इसके डबल क्रोशे हैं इन दोनों को इस तरह से लेंगे और इसके बाद इसमें इसको निकालेंगे, इसको अंदर करेंगे एक, और फिर वापस से इसमें देखिए, इसमें ये और अब ये जिसमें लास्ट वाला बना है इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़कर 1 2 3 3 चैन बना लेंगे। और फिर अब देखिए इसके बाद लास्ट वाला ये जो लास्ट वाला है इसी को लेंगे, इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बना के इसे हम बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक रो है डबल क्रोशिया की, 2 रो के बाद हमारी डिज़ाइन बनेगी, तो इसको लास्ट तक बनाएंगे, लास्ट में फिर से हमें क्लस्टर बनाना है। ठीक है, तो इसको हम बना के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड रो में क्लस्टर बनाया है, यानी कि 3 लाइन की डिज़ाइन है, तो जो सेकेंड रो है उसी में आपको फिर से क्लस्टर बनाना है। फर्स्ट रो तो बनी हुई थी, सेकेंड रो हमने स्टार्ट किए तो सेकेंड में क्लस्टर बनाया, तो अभी पहले हम सब में ये डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पहले ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए ये जो लास्ट वाला था जिसके अंदर हमने जोड़ा था, इसमें और इसमें हमें क्लस्टर बनाना है, इसमें बनाया, इसको लिया और इसको बंद किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 3 चैन बनाए थे हमने, इसको हम इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसको आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, ऐसे लिया 1 2 3। ठीक, अब ये जो दोनों है इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट, तो ऐसे ही हमको बनाना, तो बना लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और ये देखिए फ्रंट पोस्ट है, इन दोनों को आपको एक साथ बैक पोस्ट बनाना है। जो क्लस्टर बनाया था उसका एक बैक पोस्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाली चेन में हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 3 चैन, अब सब में आपको डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इस रो में भी हम नहीं घटाएंगे, सेकेंड रो में हम फिर डिक्रीज करेंगे, तो बना लेते हैं ऐसे टोटल। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड चैन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब हमें इस रो में डिक्रीज करना है। देखिए 1 2 3 3 बनाया है, अब 2 में क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 को एक साथ आपको बंद करना है। फिर अब ये पूरी रो बना लेंगे, जब यहाँ पर आएंगे ना तो इन दोनों में क्लस्टर बनाएंगे। अब सिर्फ आपको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले। ये देखिए अब इसको क्लस्टर बनाना है। यहाँ पे देखिए 1 और ये 2, इन दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वाले में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 2 3। ये जो बीच वाला नहीं हमेशा फ्रंट पोस्ट बनेगा। अब इसके पीछे वाले को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ बैक पोस्ट है तो यहाँ भी बैक पोस्ट होगा। अगर फर्स्ट रो में यहीं पे अगर आपका ये भी बैक पोस्ट हो रहा है, ये भी बैक पोस्ट हो रहा है, तो इन दोनों को खोल के इन दोनों को एक साथ आप बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि देखिए यहाँ पे जो है ये मेरा दोनों बैक पोस्ट रहा था, तो मैंने खोल के 2 का 1 कर दिया, जिससे मेरी डिज़ाइन जो है वो सेट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही अब बनाएंगे। अब ये जो 3 लाइन है इन्हीं को आपको रिपीट करते जाना है, तो 5 डिज़ाइन आपकी बनेगी, 5 या 15 लाइन। ठीक है, तो 15 लाइन बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बना ली। छठी डिज़ाइन हमारी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 और छठी डिज़ाइन में हमने ये बॉर्डर बनाया था। तो देखिए यहाँ पर जो है अब छठी रो में यहाँ पे हमने 4 लाइन की बॉर्डर बनाई थी, इसमें हम सिर्फ 3 लाइन की बॉर्डर बनाएंगे। तो 1 लाइन तो ये हमारी डिज़ाइन की है। उसके बाद देखिए पहला वाला फ्रंट पोस्ट है, इसको उठाएंगे 1 2 3, फिर इसके पीछे इस तरह से बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही बना लेंगे और 3 लाइन की आपको बॉर्डर बनानी। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई, इसे बंद कर दिया है। इसके अंदर फिर से इस तरह से गांठ लगा के ऊन को कट कर देंगे। अब देखो जो धागा कट किया है इसको हम पीछे की तरफ हाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से गांठ भी लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा है इसको हम पीछे छुपा देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए प्रिटी सा बेबी स्वेटर तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बनके तैयार हुआ। अगर मेरे पास छोटा बच्चा होता ना कोई,
तो मैं इसे पहना के आपको ज़रूर दिखाती। पहनने पे इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। देख सकते हैं गला वगैरह सब बहुत ही परफेक्टली बना हुआ है। आप किसी भी साइज़ का बनाएंगे ना, लेडीज़ कार्डिगन, छोटी बच्चियों का, टीनेजर लड़कियों के लिए टॉप वगैरह बनाना, तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है। तो अगर ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है आपको, ये स्वेटर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।